बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, कुछ रावलपिंडी से और कुछ लाहौर से। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी खबर शेयर करूँगा और वो सबकी ज़िम्मेदारी भी है। इस वक्त हुकूमत जो है वो ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही है और अपने अल्लो तल्लो में मसरूफ़ है, जबकि सैलाब ने तबाही मचा दी है जनूबी पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं। लोग जो हैं बेयारो मददगार हैं, खुली फ़िज़ा में, खुले आसमानों के नीचे। बच्चे जो हैं वो बीमारियों का शिकार हैं, ख़वातीन बीमारियों का शिकार हैं, कई बेचारे डूब कर मर चुके हैं, कच्चे घर थे जिनके वो डूब चुके हैं और घरों में पानी दाखिल हो चुका है और इस वक्त एक आफत का सामान है उधर। लेकिन हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, बल्कि ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हैं और अपने इक़्तिदार को कैसे बचाना है, कैसे तूल देना है, अपनी लूटी हुई दौलत को कैसे बचाना है, वो सब के सब इसमें मसरूफ़ हैं। उनकी प्रायोरिटी ये है, पाकिस्तान के अवाम नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पे है और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हों और जब सोवियत यूनियन पे बुरा वक्त आया था उस जैसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि रुपए की कदर जो है वो गिर कर इतनी गिर चुकी है कि अब बताते हुए भी शर्म आती है कि 60 रुपये डॉलर जो है वो महंगा हो चुका है और इस वक्त रेट है मार्केट में डॉलर का 250 और 260 रुपये और डॉलर दस्तयाब नहीं है। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है, जहाज़ों से स्मगल हो रहा है और पुरअसरार तौर पे फ़्लाइट्स उतरती हैं और जाती हैं। और एक और चीज़ समझ नहीं आई कि कुछ अरसे से इंडिया के जो तैयारे हैं, मुसाफिर तैयारे, वो जो हैं पाकिस्तान की हदूद से गुजरते हैं तो उनमें फरी खराबी पैदा हो जाती है और वो कराची एयरपोर्ट पे उतरते हैं और कराची एयरपोर्ट से उतर के वहीं से रीफ्यूलिंग करवा के और अपनी तकनीकी नक़ाइश दूर करवा के निकल जाते हैं। ये अभी तक मुहिम्मा समझ नहीं आया कि आखिर क्या वजह है कि क्या इंडिया के जहाज़ जो हैं वो इतने ही कमर्शल जो फ़्लाइट्स हैं वो इतनी ही बेकार हो चुकी हैं कि वो उड़ान भरते ही ख़राब हो जाती हैं और फिर उनको कराची लैंड करना पड़ता है। ये भी एक मुहिम्मा है, इसको भी ज़रा जो हमारे इदारे हैं उनको देखें कि क्या वाकई ऐसा ही है या कुछ और है। फिर ये कि कराची से कुछ फ़्लाइट उड़ती हैं और वहाँ पे डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है खलीजी ममालिक में, उनका भी ज़रा चेक कर लेना चाहिए कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक एक डॉलर को तरस रहा है और डॉलर जो है वो अफ़गान सरहद से भी और बाकायदा तौर पे कमर्शियल फ़्लाइट से भी और प्राइवेट जहाज़ों से भी स्मगल हो रहा है। इसमें कितनी हकीकत है ये हमारे इदारों को जानना चाहिए, क्योंकि मईशत जो है वो इस वक्त ऐसा समझें कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का कोई पुरसान हाल नहीं है। मईशत के अतबार से भी 37% महंगाई हो चुकी है। अब तसव्वुर कीजिए कि 37% से ऊपर महंगाई हो चुकी है जब से ये मरासला हुकूमत आई है, और जिनके बारे में कहा जाता था कि इसमें इस मरासला हुकूमत में अरस्तू भी हैं, इसमें अफलातून भी हैं, उसमें सुकरात भी हैं, उसमें बुकरात भी हैं और उसमें फ़िलासफ़र भी हैं, उसमें माहिरीन मईशत भी हैं और मिसाके मईशत के ये दावेदार हैं और ये ऐसा कुछ करेंगे कि इनके पास ऐसा अलादीन का चिराग है कि ये पलक झपकने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर देंगे। और अब ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान और उनकी टीम जो है वो इन माहिरीन मईशत से, इन अरस्तू, अफलातून और सुकरात बुकरात से हज़ार हाथ दर्जे बेहतर थी। कम अज़ कम एक स्टेबिलिटी थी और पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जा रहा था, लेकिन एक मरासला के नतीजे में उस हुकूमत को बर्बाद कर दिया गया। और दरअसल हुकूमत नहीं बर्बाद की गई, पाकिस्तान को बर्बाद किया गया और पाकिस्तान के अवाम से और पाकिस्तान की सालमियत से बहुत बड़ा किसी ने इंतकाम लिया है जो ये सब कुछ करके अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और अब मिन्नत समाजत की जा रही है। अब तसव्वुर कीजिए कि अब आप मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि मेहरबानी करें आम इंतखाबात पे मान जाएं, मेहरबानी करें कौमी असम्बली तोड़ दें, मेहरबानी करें ये कर लें, मेहरबानी करें वो कर लें। कभी लंदन बंदे भिजवाई जाते हैं, कभी दुबई में मिन्नतें करवाई जा रही हैं, कभी जाती उम्रा में मिन्नतें करवाई जा रही हैं और कभी डेरा इस्माइल खान में मिन्नतें करवाई जा रही हैं। मिन्नत समाजत का दौर चल रहा है इस वक्त कि खुदा के लिए मान जाएं, ये हम कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस अब ज़रा थोड़ा सा हालात ख़राब हो गए हैं, सूरत हाल निकल गई है, हम सिचुएशन को एस्टिमेट सही तौर पे नहीं कर सके थे, अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ओवर एस्टिमेट कर लिया था, यहाँ तक तो चीज़ें आ गई हैं। और सूरत हाल किन से बातचीत हो रही है? मुल्ज़िमान से, मुजरिमान से, जो मफरूर हैं, जो मतलूब हैं, जो इश्तिहारी हैं, जो ट्रायल पे हैं, जो ज़मानतों पे हैं,
उन सारों से अब इस वक्त मिन्नत समाजत का सेशन चल रहा है। तो ये सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद ये सारा कुछ करने के बावजूद IMF आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने इजलास ही नहीं बुला रहा और वो देख रहा है पाकिस्तान की बर्बादी को कि देखते हैं कहाँ तक और जाती है। और हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ अपने सोच विचार में बैठे हैं कि कहीं नया ऑर्डिनेंस ना वापस हो जाए, कहीं वो जो हमने प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए थे कहीं वो वापस ना आ जाए और FIA हाथ से ना निकल जाए। हमारा इक़्तिदार हाथ से निकलता है तो दोबारा फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, फर्द जुर्म की तरफ जाना पड़ेगा और केस बड़े फिक्स हैं, वो गारंटीज मांग रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है और इन सूरत हाल में मैदान में उतरे हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। उन्होंने फ़ोन किया है अमेरिका नायब वज़ीर ख़ारजा से, और ये वही नायब वज़ीर ख़ारजा हैं जिनसे तारिक फ़ातमी साहब मुलाकातें करके आए हैं और उनके साथ अहद व पैमा करके आए हैं और अहद व पैमा लेके आए हैं। और क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान को साउथ एशिया को जो डील करते हैं अमेरिका ने अपॉइंट किए हुए हैं बाकायदा तौर पे, वो तो डोनाल्ड लू हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे धमकियाँ शमकियाँ दी थी। और अब वो डोनाल्ड लू गायब हैं और उनसे मुलाकातें नहीं की जा रही, बल्कि और हुक्काम से मुलाकातें की जा रही हैं। अब ये नहीं समझ आ रही कि ये अमेरिका ने खुद ही डोनाल्ड लू को बैकग्राउंड पे लेके गए हैं कि आप फिल वक्त खामोश रहें, क्योंकि आपका जो है सारे का सारा आपकी डिप्लोमेसी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम ने रोल दी है और 22-25 करोड़ आवाम जो है पाकिस्तान का अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क उन्होंने रुस्वा कर दी है। और वो हर चौराहे पे, पाकिस्तान के हर चौराहे पे इस वक्त डोनाल्ड लू की जो मरासला है वो डिस्कस हो रहा है और उसकी इतनी मिट्टी पलीद हुई है कि मेरा ख्याल है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि अमेरिका की तारीख में कभी इस तरीके से किसी साइफर की मिट्टी पलीद नहीं हुई होगी, क्योंकि हज़ारों सैकड़ों लाखों साइफर अब तक लिखे जा चुके जो कि मंजर आम पे नहीं आए और एक आध आया होगा, लेकिन जो साइफर ने काम किया वो मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं किया। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मैदान में उतरे हैं और उन्होंने अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा से बात की है, उसी खातून वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर ख़ारजा से जिससे तारिक फ़ातमी साहब मिल के आए हैं और उन्हीं और मिल के आए हैं तो बिलावल भुट्टो यानी कि वज़ीर ख़ारजा और तारिक फ़ातमी साहब और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान ठन गई है कि जनाब किस चक्कर में हमें छोड़कर ये सब हमारे बाला ये किस चक्कर में तारिक फ़ातमी साहब गए थे और वहाँ से अमरीकी हुकाम से इन्होंने मुलाकातें की हैं। बहरहाल उस खातून नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और उसमें जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है ISPR की तरफ से उसी को हम लेंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें बात हुई है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इसको हेल्प आउट करें और IMF पे दबाव डालें कि जनाब मेहरबानी करें और आप सारी सूरत हाल को देखें और हमें जो 1 अरब 30 करोड़ या 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का जो पैकेज है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए ताकि पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो ये मामला इस वक्त है जी, और देखते हैं अमेरिकी हुकाम क्या कहते हैं। और मुझे तो सच्ची बात है कि डाउट है कि पता नहीं इस वक्त IMF को कहा भी जा रहा है या नहीं कहा जा रहा, IMF से संजीदा नौयत के मुज़ाकरात किए भी जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। क्या पाकिस्तान की हुकूमत विलिंग है कि आप वाक़तन आप ये काम करें और पाकिस्तान की हुकूमत विलिंग है कि IMF जल्द से जल्द पाकिस्तान को 1.7 अरब डॉलर जो है वो रिलीज़ करे। मुझे ऐसी कोई संजीदा कोशिश नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि सारे का सारा जो है रजीम चेंज वो हो रहा है, रिवर्स होना शुरू हो गया। पंजाब में आपने देख लिया और मज़ीद अभी रिवर्सल होना है। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुकूमत तो नहीं कहना चाहिए, ये जो मरासला साहिबान हैं वो कैसे ये पॉसिबल है कि वो कोई इस तरह का काम करेंगे, इसलिए मुझे डाउट है। बहरहाल जी पाकिस्तान की अगर दुआ है पाकिस्तान कुछ करे मेहरबानी और इस पे कुछ ना कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये जब तक रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जाते जाते एक और ख़बर सुन लें कि आम इंतखाबात, इस मसले का हल है आम इंतखाबात के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है और इंतखाबात होंगे अक्टूबर में। शेख रशीद साहब इसको डिस्क्लोज़ कर चुके हैं कि अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे। जरदारी साहब मान चुके हैं
मौलाना फजलुर रहमान साहब को बनाया जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हैं, नवाज शरीफ साहब भी तैयार हैं, सब के सब लोग तैयार हैं आम इंतखाबात। तो अक्टूबर में आम इंतखाबात मुतवक्के हैं, और अक्टूबर में ही आम इंतखाबात के लिए तारीख तय की जा रही है। जब मॉडलिटीज़ तय हो जाएंगी तो उसके बाद अनाउंस होगा, क्योंकि ख़बरें ये हैं कि इमरान खान साहब की आला हुकाम से मुलाकातें भी हो चुकी हैं, और जिनके नंबर ब्लॉक थे वो अनब्लॉक हो चुके हैं, जिनके साथ कुट्टी थी वो कुट्टी ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अब ये चीज़ें होने लगी हैं, आम इंतखाबात की तरफ जाया जा रहा है, डेड लॉक ख़त्म हो चुका है, और पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो इस पर राज़ी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिज़ाइन कर देगा, और नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएगा, चीफ इलेक्शन कमीशनर भी फारिग हो जाएंगे, और इस तरीके से एक अच्छी हुकूमत जो है मुतवक्के है आम इंतखाबात के नतीजे में, क्योंकि जब तक आवाम की मैंडेट, आवाम का मैंडेट चुराया जाएगा तब तक सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 4 माह का ज़िम्मेदार कौन होगा? इंतखाबात होते हैं तो 4 माह में जो तबाही हुई है वो कौन ज़िम्मेदार होगा? कोई ना कोई तो किसी न किसी को तो फिक्स करना ही होगा। ये है इस वक्त की सूरत हाल। हमारे साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मामलात कोई इतने अच्छे नहीं हैं मईशत के अतबार से, क्योंकि मईशत इस हद तक तबाही की तरफ जा चुकी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ये सब के सब मज़े ले रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं, और जो एक रजीम चेंज बैठे ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला किया गया था वो पूरी कौम जो है उसको भुगत रही है। डोनाल्ड अब गायब हो गए हैं, डोनाल्ड लू, और अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से पूछा भी गया कि क्या डोनाल्ड लू से PTI के किसी रहनुमा की मुलाकात हुई, तो उन्होंने इस पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। और बाकी PTI और अमरीकी हुकाम के दरमियान कोई राब्ता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की बातें इस तरह की, तो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। तो ये है सिचुएशन जी इस वक्त। तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।